लोग? ठीक है। अच्छे हो? नवरात्रि का त्योहार मना रहे हो सभी लोग? हाँ। ठीक है। इस नवरात्रि में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जान रहे हो, स्कूल बंद है लेकिन आपकी पढ़ाई चालू है। आपके इस पढ़ाई के उपक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम आपके पास आए हैं आपको पढ़ाने। तो आप घर बैठे अपनी शिक्षा को चालू रखें, हमारा यह प्रयास है। आप सभी मेहनत कर रहे हो, हमें काफी प्रशंसा हो रही। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी विषय। तो आप सभी लोग अपने हिंदी बाल भारती की यह किताब निकाल के रखेंगे। हिंदी बाल भारती सभी लोग निकाल लें। आज कौन सा दिन है आप बता सकते हो? बुधवार। और तारीख क्या है आज की? 21 तारीख है, दिन है बुधवार, तारीख है 21 तारीख। महीना कौन सा चल रहा है बच्चों? अक्टूबर का महीना है। कौन सा महीना है? 10 का। 10वां महीना अक्टूबर का महीना होता है। और वर्ष कौन सा चल रहा है? वर्ष है 2020। 2020। आज का सुविचार है श्रमदान श्रेष्ठ दान है। इसके पहले हमने पढ़ा था श्रमदान के बारे में। आपने देखा था किस तरह से आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे अपने गांव को साफ कर रहे थे और वे अपना श्रम दान कर रहे थे। श्रम दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माने बहुत ही महान काम होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय हिंदी, पाठ 8 श्रमदान का अगला भाग भाषण संभाषण। तो आप सभी लोग अपनी बाल भारती की किताब में पृष्ठ क्रमांक 37 37 खोल लेंगे। पृष्ठ क्रमांक 37। यह वाला पेज खोलो, पृष्ठ क्रमांक 37। खोल लिया सभी ने? चलो अभी आप यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है भाषण संभाषण। भाषण संभाषण अर्थात बातचीत करना, चर्चा करना। पहचानो और बोलो। आपको यहाँ पर यह चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को पहचानो, यह कौन है? यह है क्षत्रिय। कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय माने जो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उन्हें हम क्षत्रिय कहते हैं। आप देखो यहाँ पर अक्षर लिखा है छ से क्षत्रिय। यह चित्र देखो आप, यह क्या है? पत्र। 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 वेरी गुड। तो पत्र, त्र से पत्र, यह कौन सा अक्षर है? यह अक्षर बेटा त्र। कौन सा अक्षर है? त्र। त्र से और क्या होता है? त्र से त्रिशूल भी होता है। हाँ, वेरी गुड। अगला है, यह आप देख रहे हो, यह क्या चीज है? यज्ञ। यज्ञ। यज्ञ क्या है?
यज्ञ हाँ, ज्ञ से यज्ञ। से यज्ञ ज्ञ से और क्या होता है? ज्ञानी दाबा हाँ, ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। यह चित्र देख रहे हो, यह व्यक्ति क्या कर रहा है? ईट सर पे रखा है। हाँ, ईट सर पे रखे हैं ना, तो यह काम कर रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, आप जानते हो इनका नाम? इनको हम कहते हैं श्रमिक। क्या कहते हैं? श्रमिक। मजदूर, मजदूर भी कहते हैं और श्रमिक भी कहते हैं, श्रमिक। तो यहाँ पर है श्र से श्रमिक। श्र से हाँ श्रमिक। और श्र से क्या होता है? श्र से श्रवण। श्र से श्रवण। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक कार्टून है, उसने हाथ में क्या लिया हुआ है? बुक लिया हुआ है। तो बुक को वह पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? तो पढ़ना का मतलब होता है वाचन। वाचन पढ़ो। आप सभी को मेरे साथ यह जो दिए गए कलरफुल रंग बिरंगे आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं, उसको पढ़ना है। ठीक है? मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप पढ़ोगे। ठीक है? ओके। म में ई की मात्रा मी। त्र। वेरी गुड बेटा। क्ष में ए की मात्रा क्षे। त्र। क्षेत्र। म में कौन सी मात्रा लगी, आप बता सकते हो? आय की मात्रा। आय। म में आय की मात्रा मैं। त्र में ई की मात्रा त्री। मैत्री। अगला है श्र। श्र म। श्रम। श्रम। अब बताओ यह श्र में कौन सी मात्रा लगी है? ओ की। वेरी गुड। श्र में ओ की मात्रा लगाने पर क्या होगा? श्रो। वेरी गुड बेटा। श्रो। त में कौन सी मात्रा है? श्रो। श्रोता। श्र में कौन सी मात्रा है? बड़ी की। बड़ी। बड़ी की मात्रा श्री। मा न। श्रीमान। श्रीमान। अगला है त्र। त्र में छोटी ई की मात्रा त्री। ज। ट में आ की मात्रा टा। त्रिजटा। त्रिजटा। ज्ञ में ए की मात्रा गे। अज्ञेय। ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा। न में ए की मात्रा ने।
एक मात्रा में श ज ज्ञानेश ज्ञानेश। व में आय की मात्रा वै वै ज्ञा न में छोटी की मात्रा नी छोटी मात्रा नी क वैज्ञानिक वैज्ञानिक। प अक्ष में बड़ी की मात्रा क्षी पक्षी पक्षी। द में कौन सी मात्रा है? बड़ी। वेरी गुड। द में बड़ी की मात्रा दी अक्ष में जिसमें ये वाला नहीं दूसरा है दीक्षा। दीक्षा म में छोटी की मात्रा मी श्र में छोटी की मात्रा श्री मिश्रित मिश्रित मिश्रित। श्र में बड़ी की मात्रा श्री श्री। म में आय की मात्रा मैं त्र में ए की मात्रा त्रे य में बड़ी की मात्रा ई मैत्रेयी मैत्रेयी। अ छ य अक्षय अक्षय। त्र में कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की त्र में छोटी की मात्रा त्रि। व में ए की मात्रा वे अणा में बड़ी की मात्रा णी वेणी त्रिवेणी। श्र में आ की मात्रा श्रा आ की मात्रा श्रा व अण में ई की मात्रा णी श्रावणी श्रावणी। न में आओ की मात्रा नौ रा त्र में ई की मात्रा छोटी त्रि नवरात्रि। वेरी गुड बेटा। नवरात्रि नवरात्रि। भ में कौन सी मात्रा है? छोटी की मात्रा। भ में छोटी की मात्रा भी अक्ष में छोटा ओ की मात्रा क्षु क भिक्षुक
भिक्षुक। ओके, अभी मैं शब्द को गोला करूंगा, आप उसको पढ़ के मुझे बताओगे, ठीक है? ओके आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, यह शब्द पढ़ो। क्षमा क्षमा श्रम। क्षमा श्रम बेटा, श्रम श्रम। श्रम ओके, अभी ये वाला पढ़ो। श्री। श्री अभी ये वाला पढ़ो। पक्षी। वेरी गुड, पक्षी। यह पढ़ो। अक्षय। अक्षय। हाँ, यह पढ़ो। मित्र मित्र। मित्र। अब अगला यह पढ़ो आप लोग। वेरी गुड बेटा, त्रिजटा। त्रिजटा, ठीक है। जिस तरह से अभी आपने यह शब्द पढ़ा, अब हम कुछ आगे दिए गए वाक्यों को पढ़ेंगे। सादा जीवन, ऊंचे विचार। सादा जीवन, ऊंचे विचार। हाँ, इस शब्द, इस जो आपने वाक्य पढ़ा बच्चों, यह जो वाक्य है आपको कुछ संदेश देता है। सादा जीवन, ऊंचे विचार, इसका अर्थ होता है हमें अपने जीवन को सादगी से जीना चाहिए और हमारे जो विचार है, हमारी सोच है, उसको ऊंचा रखना चाहिए। ऐसा करने से हम हमेशा आगे जीवन में खुश रहते हैं और हमें अच्छा लगता है। अगला वाक्य पढ़ोगे। लड़का, लड़की, एक समान। लड़का लड़की एक समान। इस वाक्य से भी हमें एक संदेश मिलता है कि लड़का और लड़की दोनों एक समान है, हमें दोनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला है नेत्र, दान, श्रेष्ठ दान। नेत्र क्या होता है बच्चों? आँख। आँखों का दान करना श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने बहुत ही अच्छा, महान दान है। आँखों का दान करना बहुत ही महान दान है। जैसा आपने यह पाठ पढ़ा श्रमदान, इसमें बच्चे अपने श्रम का दान कर रहे हैं। उसी तरह नेत्र दान भी किया जाता है, जिससे जो आप जैसे, हम जैसे बच्चे हैं या हम जैसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं हैं, उनको आंख मिल सकती है और उनको यह दुनिया देखने का मौका मिल सकता है। इसीलिए कहा गया है नेत्र दान श्रेष्ठ दान है। एक दान दान है। हाँ, प्रदान अगला पढ़ेंगे। साइकिल,
चलाओ, चलाओ, ईंधन ईंधन बचाओ। बचाओ, अच्छा साइकिल मुझे चलाओ, दिन बचाओ, ईंधन अच्छा आप मुझे बताओ, साइकिल चलाते हो आपने या आपके घर में आपके पेरेंट्स या आपने देखा होगा कई लोगों को साइकिल चलाते हुए। तो साइकिल में क्या लगता है, पेट्रोल लगता है कि डीजल लगता है कि कुछ भी नहीं लगता है? कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसीलिए कहा गया है, साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ। ईंधन माने क्या होता है आपको पता है? ईंधन, हाँ, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सभी जो ईंधन है। और साइकिल चलाने से कई फायदे होते हैं। एक फायदा होता है कि हमारे शरीर का व्यायाम हो जाता है। दूसरा फायदा होता है कि इसमें ईंधन नहीं लगता, तो जिससे कि प्रदूषण नहीं होता। धुआं निकलता है क्या साइकिल से, आप देखे हैं कभी? नहीं, नहीं, क्योंकि इसमें ईंधन नहीं लगता है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता है और ईंधन की बचत भी होती है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है, साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ। साइकिल चलाओ ईंधन बचाओ। अगला आप देख सकते हो, बेटी बेटी बचाओ बचाओ, बेटी 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 पढ़ाओ। पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम्म, बेटी बचाओ। इससे यह संदेश मिलता है कि हमें बेटियों को, बेटियां अर्थात लड़कियों को बचाना है और उनको पढ़ाना है। आप सभी लड़कियां हो ना? बहुत सारे अभी इसमें जो अस्मिता है, बहुत सी लड़कियां अभी क्लास में जुड़ी हुई हैं। बच्चों, आप लोग को पढ़ने का मौका मिला है, आप पढ़ो और लिखो और बहुत आगे बढ़ो। ठीक है? ओके, अगला है अपनी 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 रक्षा रक्षा अपने अपने आप। आप अपनी रक्षा अपने आप। अपनी रक्षा अपने हम्म आप इसका अर्थ होता है बच्चों, हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। पहले हमें अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए। आप सभी अपनी रक्षा कर सकते हो अपने आप? कर सकते हैं बच्चों। हम अपने स्तर पर, जैसे आप स्कूल में जा रहे हो या रास्ते पर हो, तो आप अपनी रक्षा कैसे करोगे? आपको कोई अगर बुला रहा है, आप जिससे पहचानते नहीं हो, तो आप वहां पर शोर मचा सकते हो, जिससे आसपास के लोगों को पता चल जाए कि यह कोई अजनबी व्यक्ति है जो आपको बुला रहा है, और वहां पर आपकी रक्षा अपने आप हो जाएगी। अगर आप शोर करते हो, आसपास के लोग वहां आ जाएंगे, आपको बचा लेंगे ना। तो हाँ, हमें कभी भी हमें डरना नहीं है, अपनी रक्षा अपने आप करना है। ठीक है? ओके, ओके। अगला है साक्षर साक्षर परिवार परिवार सुखी परिवार। परिवार साक्षर, साक्षर का मतलब जानते हो बच्चों? नो नहीं, ठीक है। साक्षर माने बच्चों ऐसा परिवार जिनमें सभी लोग पढ़े लिखे लोग हों। साक्षर माना पढ़े लिखे हुए। आप पढ़ रहे हो ना, तो आप साक्षर हो रहे हो। आप साक्षर माने पढ़े लिखे, जिनको पढ़ना लिखना आता है, जिनको अच्छी तरह से किताब पढ़ना, वे जो अच्छा पढ़ाई किए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े हैं, उनको हम साक्षर कहते हैं। जिन्हें पढ़ना लिखना आता है उन्हें हम साक्षर कहते हैं।
साक्षर परिवार, सुखी परिवार। परिवार जो लोग पढ़ाई करते हैं बच्चों, जो पढ़ते हैं, पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं, ऐसा परिवार बहुत ही सुखी होता है, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई किया और उन्हें अच्छा काम मिल गया, तो उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो पाती और वे हमेशा सुखी जीवन बिताते हैं। अगला है जय जवान जय किसान। जवान जानते हो आप जवान किसे कहते हैं? सैनिक। वेरी गुड बेटा, सैनिक। और जय किसान, किसान जानते हो आप लोग? जो फसल उगाता है। हाँ, जो फसल उगाता है। जो जवान होते हैं सैनिक, वो हमारी रक्षा करते हैं और किसान हमारे लिए दिन रात खेत में मेहनत करते हैं। आपने कृषक पाठ पढ़ा था, जिसमें किसान को एक अन्नदाता बताया गया था ना? हाँ, ठीक है। अगला है लेखन। आप कार्टून देख सकते हो, कार्टून पेंसिल लिया है हाथ में और बुक में लिख रहा है। लेखन का मतलब होता है लिखना। समझो और लिखो, समझो और लिखो। आपको चित्रों का निरीक्षण करो और उनके नाम बताओ। आप चित्र दिया गया है नीचे, अभी अगले स्लाइड में आएगा, उसमें आप उसको देखोगे और उसका नाम पहचान कर बताओगे। उसके बाद उनके नामों की जो शब्द उनको ध्यान से सुनना है और समान ध्वनि, समान जो आवाज उसमें पहचानना है। ठीक है, तो अभी आपके सामने शब्द आ गए। पहले हम इस ऊपर वाले चित्र में ध्यान देखेंगे। यह क्या लिखा है, जरा पढ़ो आप लोग। ओके, आई आवाज सर? हाँ सर, हाँ ओके मैंने रोक दिया था रिकॉर्डिंग। ओके ओके। हाँ बच्चों, ज्ञानेश्वर क्या लिखा है? ज्ञानेश्वर। यह कौन है? वैज्ञानिक। कौन है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन होता है पता है बच्चों? वैज्ञानिक अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं होते बच्चों, वैज्ञानिक अलग अलग तरह से प्रयोग करते हैं। तो यह कौन है? वैज्ञानिक। हाँ, अब यह तीसरा चित्र आप पहचानते हो क्या है? यज्ञ। यज्ञ। अब मुझे बताओ, इन तीनों में आपको कौन सा एक जैसा स्वर, कौन सा एक जैसा अक्षर दिख रहा है? ज्ञ। वेरी गुड। देखो, ज्ञ और ज्ञ, कौन सा अक्षर एक जैसा है? ज्ञ। तो आप यहाँ पर लिखोगे ज्ञ। ठीक है। अगला है अब अगला चित्र देखो आप सभी। यहाँ पर लिखा है क्षय रोग। क्षय रोग क्या लिखा है? अगला है
रक्षक, रक्षक, के बाद है कक्ष, कक्ष माने कमरा, कक्ष। कमरा, अब इन तीनों में, हाँ, अब इन तीनों में आप सभी देखो कौन सा अक्षर एक जैसा दिख रहा है आपको? देखो, श, छ और छ, तो यहाँ पर क्या आएगा? छ। ठीक है। के बाद यहाँ पर देखो, यह क्या आप पहचानते हो इसे? यह है श्रवण यंत्र। क्या है? श्रवण यंत्र। इसका उपयोग जिन लोगों को कान से कम सुनाई देता है, सुनने में परेशानी होती है, वे कान में यह मशीन लगाते हैं जिससे उनको आवाज साफ सुनाई देता है। इसके बाद यह एक आश्रम का चित्र है। और तीसरा आप देखो यहाँ लिखा हुआ है मिश्रण। अब इन तीनों में आपको कौन सा एक जैसा अक्षर दिख रहा है? श्र। वेरी गुड। देखो यहाँ पर श्र है, इसमें भी श्र है और इसमें भी श्र, तो आप क्या आएगा यहाँ पर? श्र। के बाद यह कितना लिखा हुआ है, गिनती पहचानते हो? अरे श्र लिखे, अरे मत टीचर लिखा है। 17। कितना लिखा है? 17। अब देखो यहाँ पर लिखा है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, मित्र। मित्र। अब इनमें कौन सा एक जैसा दिखाई दे रहा है आपको? त्र। वेरी गुड। त्र, 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 तो यहाँ पर आएगा त्र। ठीक है। आया आप लोगों को समझ में? हाँ। ओके, वेरी गुड। अब अगला है बच्चों अनुरेखन। आपकी किताब में अंतिम दिया गया है अनुरेखन, आपको सिखाया गया है। इसमें क्या किया जाता है आप बता सकते हो? लिखना है इसके ऊपर। हाँ, बिंदियों के ऊपर आपको पेंसिल घुमाना है और लिखना है। तो चलो हम आगे करते हैं। तो आप सभी ध्यान से देखोगे और मेरे साथ करोगे। इसमें सिर्फ बिंदियों पर आपको पेंसिल घुमाना। देखो इस तरह से बिंदी के ऊपर। क्या नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? श, अक्षर, य। कौन सा शब्द मिला आपको? अक्षर, अक्षर। वेरी गुड। अगला शब्द देखो। स्ट्रॉबेरी, तवेड़ी, त्र है बेटा, त नहीं, त्र। त्र पे छोटी की मात्रा त्रि। व पे ए की मात्रा ए, वे। अणा, अणा में बड़ी की मात्रा णी। कौन सा शब्द मिला आपको? त्रिवेणी। कौन सा शब्द मिला? त्रिवेणी। अगला है श्र। श्र में आ की मात्रा श्रा। व, अणा, अणा में बड़ी की मात्रा णी। श्रावणी। श्रावणी। अगला है न। न में औ की मात्रा। देखो औ की मात्रा नौ। की मात्रा नौ। रा,
त्र में छोटे ई की मात्रा है, त्रि। नवरात्रि। नवरात्रि। वेरी गुड बच्चों। क्या है? भिक्षुक। भ। भ में छोटी ई की मात्रा, भी। हमें छोटी अक्ष में छोटा ऊ की मात्रा, क्षु। अक्षर है छोटा की मात्रा छु। क। क। भिक्षुक। इच्छुक। भिक्षुक। भिक्षुक। आप सभी ने किताब में अपने किया? हाँ। हाँ। बच्चों, आज का गृह कार्य है, आपने जो शुरू में पढ़ा, क्षत्रिय, पत्र, पत्र, ज्ञ यज्ञ, श्रमिक, तो यह 4 वर्ण आप सभी को अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है और उसको पढ़ने का अभ्यास करना है। ठीक है बच्चों? हाँ। ओके। तो बच्चों, आज हमने श्रमदान पाठ में भाषण संभाषण किया, वाचन किया और लेखन भी किया। तो आप सभी घर पर यह पाठ एक बार अच्छी तरह से फिर से पढ़ेंगे और इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हमारा क्लास यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप आगे की क्लास के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है बच्चों? हाँ। बाय बच्चों। बाय सर। बाय।